सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेट इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च दैट कम्स अंडर द बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। सो जो हम पढ़ेंगे आज डेट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च, क्या होती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च, रिसर्च मोटिवेशंस हमें कैसे मिलती हैं, कहाँ से हमें लेना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, रिसर्च अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेस, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस एंड क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च एंड प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज ऑल रिलेटेड टू द रिसर्च एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो रिसर्च इन जनरल रेफर्स टू अ सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है, री मतलब होता है अगेन, वी आर अगेन सर्चिंग फॉर नॉलेज, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। सर्च करना मतलब ढूंढना, a scientific and systematic search for relevant information on a specific topic. Research is an art of scientific investigation. Research is a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. Then Redman and Mori, these were the scientists. They had defined research as systemized effort to gain new knowledge. हम कोई भी रिसर्च जब करते हैं या हम कोई भी रिसर्च प्लान करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है या जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमें नई चीजें सीखने को मिले और हम नए नए मतलब सिस्टम्स को फॉलो कर सकें, नई नई फॉर्मुलेशन डिजाइन कर सकें, है ना। और जो प्रीवियस फॉर्मुलेशंस हैं या जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड हुई हैं ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ एनी टॉपिक, उसमें हम क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन, a voyage of discovery. Research is nothing but we can say it's a discovery. Then Clifford Woody defines research as comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and uh, researching conclusions, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulation hypothesis. Then there were other scientists who had defined research as manipulation of things, concept or symbols for the purpose of generalizing to the extent correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of the theory or in the practice of an art. So we can define research is a systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. ओवरऑल अगर हम रिसर्च को डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च इज नथिंग बट अ एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, या फिर जो डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रीडिफाइन करेंगे और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च. रिसर्च इज ऑल्सो अ प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. ठीक, तो रिसर्च में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? रिसर्च करना, हम रिसर्च मीन्स होता है एक न्यू डिस्कवरी करना, डेट इज ऑल्सो अ रिसर्च. या ओल्ड डिस्कवरी में अगर कोई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे रेक्टिफाई किया जाए, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिसर्च. देयर कम सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, so the purpose of research is to discover answers through the application of scientific procedures. What is the purpose of research? It is to discover answer through applications of scientific procedures. The main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. Research objectives falls into a number of following group. पहला आता है exploratory और formulative research study. Then come descriptive research studies, then come diagnostic research study, and then comes hypothesis testing research study. So research objectives को हमने number of categories या groups में बांटा हुआ है. तो सबसे पहला ग्रुप आता है एक्सप्लोरेटरी या फिर जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज.
that is to gain familiarity with a phenomena or to achieve a new insights into it. ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला रहता है या जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट जो होता है उससे रिलेटेड अगर हम कोई रिसर्च करेंगे, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। डिस्क्रिप्टिव में आता है टू डिपिक्ट एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिवली, मतलब डिटेल्ड में जो स्टडी की जाती है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या किसी भी ग्रुप का करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। Then come diagnostic research study, that is to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated to something else, that is called diagnostic research study. Then comes hypothesis testing research study, to test the hypothesis of a causal relationship between variables. कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी में हम उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आपस में कोरिलेट करेंगे, ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ आवर रिसर्च। Then comes characteristics of research. So what are characteristics of research? Research is directed towards the solution of a problem. Research is based upon observable experience or empirical evidence. Research demands accurate observation and description. Research involves gathering of new data from primary source or using existing data for a new purpose. Research activities are characterized by carefully designing procedures. Research requires expertise, जिसमें हम स्किल नेसेसरी होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। सर्च द रिलेटेड लिटरेचर एंड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा गैदर्ड। Research is objective and logical, that applying every possible test to validate the data collected and conclusions reached. Research involves the quest of answers to unsolved problems. Research requires courage. Research is characterized by patient. Just a moment, there is some problem. Okay. Yes, research requires courage. Research is characterized by patient and unhurried activity. Research is carefully recorded and reported. So these are some of the basic characteristics of research, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज नथिंग बट, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं, डेट इज अ रिसर्च, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इन्वॉल्व करेंगे। अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें, पुरानी रिसर्च देखें, उनको जब हम स्टडी करेंगे, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे, उससे जो हम सोर्सेस या इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करेंगे, उसे एक प्रॉपर चैनल में डाल के उससे एक कंक्लूजन पे जाना और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च। रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए, हर डेटा वैलिडेट करना जरूरी है ना, और जो कंक्लूजन पे आप जा रहे हो, जो ऑब्जर्वेशंस आप निकाल रहे हो, ठीक, फॉर दैट यू हैव टू बी स्किल्ड और यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ स्किल्ड पर्सन, जो एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आपको लेके जाए। हम प्रॉब्लम्स को, अनसॉल्व जो प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च रिक्वायर्स करेज। करेज क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी लंबी जाने वाली है, उसमें कितना इन्वेस्ट होने वाला है, उसमें कितना समय लगने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और प्रॉब्लम्स वही सॉल्व कर सकता है जिसमें करेज होता है। इसलिए हम कहते हैं रिसर्च रिक्वायर्स करेज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंट एंड अनहरिड एक्टिविटी, है ना। आपको बहुत पेशेंस रखना है, हाइपर नहीं होना है। कोई भी रिसर्च एकदम से कंप्लीट नहीं होती, इट टेक्स सेवरल इयर्स टू कंप्लीट अ रिसर्च एंड इट इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। Then comes criteria of a good research. So what is the criteria of a good research? Purpose clearly defined होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें आपका पर्पस क्या है, आप क्यों कर रहे हो वो रिसर्च। उसका जो प्रोसेस है उसको डिटेल्ड में आपको पता होना चाहिए। उसका जो डिजाइन है दैट शुड बी वेरी वेल प्लान्ड, ताकि वो अच्छे से हो सके। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड होने चाहिए। लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड होने चाहिए। बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है कि आपकी जो रिसर्च है उसमें क्या लिमिटेशंस हैं,
या आप किस लेवल तक जा सकते हैं, that has to be revealed, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर पाएंगे. Adequate analysis for decision makers needs finding presented, ठीक है, unambiguously, conclusion justified होने चाहिए, ठीक, researchers experience reflect होता है. So these are some of the criteria of a good research. What are the qualities of a good research? Systematic होनी चाहिए आपकी रिसर्च, लॉजिकल होनी चाहिए, एम्पेरिकल हो सकती है, रेप्लिकेबल हो सकती है, क्रिएटिव होनी चाहिए, एंड यूज ऑफ मल्टीपल मेथड. तो दीज आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च. एक रिसर्च में जब ये सारी चीजें कवर होंगी कि आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक भी थी, लॉजिकल भी थी, उसके पीछे कोई लॉजिक था, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, एम्पेरिकल होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, ठीक है, दैट इन फ्यूचर आप उसको रेप्लिकेट कर सको, क्रिएटिव होनी चाहिए डेफिनेटली, एंड यू हैव टू यूज मल्टीपल मेथड्स इन योर रिसर्च. So that research will be termed as good research. Then come research motivations. So the possible motives for doing research are, what are the possible motives? Desire to get a research degree along with its consequential benefits, desire to face the challenge in solving the unsolved problems, desire to get intellectual joy of doing some creative work, desire to be of service to society, desire to get the respectability, and other motivating factors are directives of the government. Government आपको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन. Employment conditions, curiosity about new things, desire to understand casual relationships, social thinking and awakening. So these are some of the research motivations जिनको आप देखते हुए मोटिवेट हो सकते हैं फॉर कैरिंग आउट अ रिसर्च. उसके लिए सबसे मेजर चीज है कि आपको बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, है ना, आप में वो ग्रीड होनी चाहिए, वो नीड होनी चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए कि आपको नई चीज का आविष्कार करना है. देयर आर टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च को हमने मेनली 5 भागों में बांटा है. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च, सेकंड इज अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, थर्ड इज क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, fourth is conceptual versus empirical research, and there are some other types of research जैसे कि one time research हो गई, longitudinal research हो गई, historical research हो गई, diagnostic research हो गई, experimental research हो गई और exploratory research हो गई. So these are number of types of research. जिसमें मेनली हमने 5 टाइप्स में उसको बांटा है, एंड देन अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च को जब हम कंसिडर करेंगे तो अदर टाइप्स में वी हैव टेकन 6 अदर टाइप ऑफ रिसर्च. सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च. तो जैसा कि आपको नाम में समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब इट हैज टू बी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाली रिसर्च होगी. एनालिटिकल में डेफिनेटली हम एनालिसिस और मशीन्स का यूज करेंगे. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज of different kinds. The major purpose of descriptive research is description of the state of affairs as it exists at present. The main characteristic of this method is that the researcher has no control over the variables. He can only report what has happened or what is happening. Researchers discover causes even when they cannot control the variables. The method of research utilized in descriptive research are survey methods of all kind, including comparative and correlational methods. Analytical research की बात करें, the researchers has to use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. So this is a basic difference between descriptive and analytical research. Then comes applied and fundamental research that I will be continue in the next lecture. So thank you for joining me today. Tomorrow we will be continue this lecture, and please share the screenshot for the same. Thank you. Have a nice day.